सुन्नतें हैं, अत्तहियात में बैठने की 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, दाएं पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना और पैर की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 1 देखो सुन्नत, दाएं पैर को खड़ा करना सीधा पाँव और बाएं पैर को बिछाकर किबले की तरफ ये उस पर बैठ जाना और पाँव की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 2, दोनों हाथों को रानों पर रखना, ऐसा रखना। ये क्या ऐसा रख लेते कितने जने देखे हैं नहीं, रानों पर रखना। रान जो है गुड़गे के ऊपर का हिस्सा को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ इतना से रान नहीं, गुड़गे के ऊपर के हिस्से को रान बोलते। रान आपको उभरे हुए गोश्त को, यहाँ से क्या हिस्सा रान ना होता, उभरा हुआ गोश्त यहाँ से, तो ये इसके ऊपर रखना है। नंबर 3, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा पर अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बनाकर शहादत की उंगली को उठाना, ये 2 उंगलियों को मरोड़ना, ये 2 उंगलियों कैसा बताओ, ये 2 उंगलियों कैसा, ये इसे हल्का बनाना, इससे ऐसा रख लेना, ये लगता भी नहीं यहाँ बराबर इस तरह, कैसा बताओ, हाँ कैसा जी ऐसा ऐसा बताओ, हाँ ये बाल पड़े ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हल्का बनाओ, हाँ ऐसा। और नमाज के आखिर तक सलाम फिरने तक इसे बाकी रखना। इसे क्यों उठाते मालूम क्या, हाँ कई को उठाते मालूम क्या, गवाही, कई को गवाही देते कि हमें अल्लाह को गवाही दे जिसके आगे बढ़ गई, अल्लाह को इकरार किए बगैर के अल्लाह के सामने आगे बढ़ गई, उठाते क्या जरूरत। अब नमाज भी अल्लाह की गवाही सुना, रुकू भी अल्लाह की गवाही, सजदे से ज्यादा अल्लाह को किसी इबादत में भी लज्जत नहीं है। अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब बंदा वो है जो सजदे में पड़ा हो। तो ये होने के बावजूद भी मामूली उठाना बोलेंगे, क्या नहीं बोलते मालूम क्या, सुन लो अल्फाज गौर से। अशहदु के माने क्या है, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, अल्लाह इलाहा, अल्लाह अल्लाह इलाहा का तर्जुमा कोई अल्लाह नहीं। फिल वक्त अल्लाह को भी इनकार करते हैं, थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, अल्लाह नहीं कोई भी जमीन में ना आसमान में अल्लाह, कौन भी अल्लाह नहीं, अल्लाह इलाहा, कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह इलाहा में उंगली उठाएंगे, अल्लाह इलाहा में उंगली उठाएंगे, कोई माबूद नहीं है, जुमला हमारी जबान से निकलता है, इसलिए हम इशारा करेंगे एक है, इशारा क्या करेंगे, एक है। जब जुमला हमारा निकले इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो अब उंगली उठाने की जरूरत। नंबर 4, कायदे अखीरा में दरूद शरीफ का पढ़ना, ये भी सुन्नत है। पहले तहियात में दरूद शरीफ नहीं पढ़ना, वो एक वाकया है, वक्त जरा गुजरा तो क्या भी फर्क पड़ता नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह में उलमा में एक मरतबा मसला छेड़छाड़ हुआ, क्या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात में अत्तहियात में बैठकर अत्तहियात पढ़कर भूल कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ दले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कर पढ़ दले। इमाम अबू हनीफा बोले सजदा सहू करना वाजिब, सजदा सहू करना, उलमा इश्काल करे तो क्या भी नहीं, बाज़ उलमा इक़रार, बाज़ उलमा इश्काल, इल्मी मशवरे और इल्मी सलाहियत की वजह से छेड़छाड़ इल्म में होता सोच। इख्तिलाफ उलमा रहमतुल लिल उम्मा, उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है, उलमा का इल्म में इख्तिलाफ उम्मत के लिए क्या है, रहमत है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोले
लफ्ज़ मोहम्मद तुम्हें बोल लगे तो अत्तहियातु लिल्लाह, ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना देख तुम ना माफ़ है, मोहम्मद का कोई जुमला डाले तो तुम्हें दूसरी रकात के अत्तहियात में, तीसरी रकात में उठने से पहले तो भूल को मोहम्मद का नाम बोल रहे तो सजदा ज़रूर करना वाजिब। तो फिर रात हुई, रात को जब सोए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। किसे? इमाम अबू हनीफा कौन मालूम क्या? उन्होंने ख्वाब में अल्लाह को 100 मरतबा देखा। किसे? इमाम अबू हनीफा किसे देखे? अल्लाह को देखे। हुजूर को तो कितने मरतबा देख रहे कि मालूम, अल्लाह को 100 मरतबा ख्वाब में देखे। दुर्र मुख्तार में फतवे की बड़ी किताबें मौजूद है, पहले सफ़े में लिखकर इमाम अबू हनीफा ने 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में ज़ियारत की। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रात में जाकर सो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इमाम अबू हनीफा से कि तुमने मेरा नाम लेने पर क्या सजदा सो का हुक्म कर दे क्या? नबी का नाम लेने पर तुम्हें सजदा सो का हुक्म कर दे क्या? तो इमाम अबू हनीफा पर कुर्बान थे, उन्होंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, आपका वो मुबारक नाम जहां लेना नहीं था, भूले से आपका मुबारक नाम लेता है। नाम आपका था लेकिन भूले से उन्हें लेता है, वो भूल पर मैंने सजदा का हुक्म फरमाया। तो हुजूर उनको खड़ा किए और ये भी खड़े होकर गले से गले मिले। कितना बड़ा ये मकाम है, ये हमें हर चीज में बराबर देख दिखा कर चलना। कायदे अकीदा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, ये 4वीं सुन्नत है। अत्तहियात के बाद आखिरी सलाम फिर देनी, तब दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5 दरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ना। कुरान और हदीस से जो दुआएं मनकुल है या मुशाबे हो, बाज़ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली उस्तादी वली जमील मुमिनीन वो पढ़ते, बाज़ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा ये पढ़ते, दुआए मासूरा पढ़ते। जो भी पढ़ सकते क्या भी एतराज़ नहीं, ये पढ़ना वो पढ़ना क्या भी दोनों पढ़ने। नंबर 6 दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 7 सलाम की दाहिनी तरफ से इब्तिदा करना, सीधा। बच्चों पहला दावा शुरू करते, बच्चे क्या करते हैं? आप लोग अक्सर गौर करो, हर बच्चा हर काम आपको दावा हाथ से शुरू करेगा। खाता से भी दावा हाथ से खाना, सीधा हाथ से खाना, दावा हाथ से फर्स्ट कहते उठाना, दावा हाथ से उठाना। टेक को ज्यादा होता तो दावा हाथ का सहारा लेना। वो क्या कि बच्चे की खासियत है, हम लोगों को मालूम है। ये सलाम की दाहिनी तरफ से इब्तिदा करना, पहले सीधे सलाम करेंगे फिर दावा सलाम करेंगे। नंबर 8 इमाम को मुख्तदियों और फरिश्ते और सालिह जिन्नात की नियत करेंगे। इमाम जब सलाम फिरेगा तो सलाम फिरते वक्त में अल्लाह में ये जो सलामती की दुआ देता हूँ, सलाम अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो ये मैं जब सलाम फिरूंगा इमाम बनकर तो मेरे सलाम के साथ मैं नियत करूंगा ये सलाम मुख्तदियों को भी, नेक जिन्नात को भी और मेरे बाजू में जो फरिश्ते हैं उनको भी। और फिर बाएं जानिब करूंगा, बाएं तरफ के मुसल्लियों को और ये मुक्तदियों को और फरिश्ते को और नेक जिन्नात को भी नमाज में खड़े होते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं होता। नंबर 9 मुक्तदी को इमाम और फरिश्ते और सालिह जिन्नात और दाएं बाएं मुक्तदियों की नियत करना। इमाम पढ़ता है बोले तो, इमाम सलाम फिरता है बोले तो मुक्तदियों का करेगा और नेक जिन्नात का करेगा, फरिश्ते का करेगा। तुम्हें जब सलाम फेरेंगे, इमाम सलाम फेरने पर तुम्हें भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले तो तुम्हारे तरफ इमाम है तो इमाम की नियत करेंगे, अल्लाह इमाम को भी ये सलाम पहुँचे, जिन्नात को भी पहुँचे, फरिश्ते को भी पहुँचे और इस तरफ जितने मुसल्ली हैं सबको पहुँचे। और फिर इधर ज़बान से बोलना नहीं, दिल में एक इरादा हो। और मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना, अकेला नमाज पढ़ता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये जो बात फरिश्ते होते हैं उनको ये सलामती पहुँचे। मुख्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना।
मुक्तदी क्या करना, इमाम के सलाम के साथ तुम्हें भी सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इमाम दो सलाम पढ़ लगे तो नातिया पढ़ लगता था। मैं देखो बात 2-3 मुसल्ले ऐसा करते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इमाम सलाम जल्दी नहीं, इमाम के सलाम के साथ अपना सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो आदमी इमाम से पहले सजदा कर ले, इमाम सजदे को जाता है, इमाम से पहले अपना सजदा हो तो वो सजदा इमाम के साथ नहीं होगा, और जितना उसको सवाब मिलेगा वो सवाब से तुम्हें महरूम हो जाए। तुम्हें अत्तहियात में चाहिए इमाम सलाम पहले तुम्हें भी अस्सलाम रुकवाना, जमात के साथ अल्लाह को रहमतों को बरकतों को रखिए। तुम्हें अपनी नमाज को ताबे इस इमाम के को इमाम के हवाले कर दे नहीं, इमाम के हवाले करने के बाद तुम्हें अत्तहियात लिल्लाहि व सलाम अस्सलाम वालेकुम, इमाम सलाम पहले तुम्हें अस्सलाम वालेकुम पढ़ दे, अत्तहियात खत्म हुआ, दुरूद शरीफ पढ़े नहीं, इमाम सलाम पहले तुम्हें भी सलाम पढ़ दे। तुम्हारी 2 रकात छूट गई है इमाम के साथ, तो इमाम पूरी नमाज अत्तहियात, दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ा, तभी तुम्हें खाली अत्तहियात की जगह पढ़ेंगे, अत्तहियात की जगह पढ़ को बैठेंगे। इमाम सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज को पूरी करें। बाज लोग यहाँ नमाज पढ़ा को तस्बीह पढ़ दो, में दुआ करे तो तस्बीह पढ़ लो, तुम्हारी तस्बीह के साथ, लेकिन जमात के साथ जो दुआएं की जाती है उसमें शिरकत कर ले। क्या तुम अपनी नमाजों के साथ नमाज को जोड़ लो, हर जमात की शक्ल की जो चीजें हुआ करती हैं उसमें अपने आप को जोड़ लो। हर चीज हमारा मोहताज नहीं है, हमें सब चीज के मोहताज नहीं, अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह की इबादतों के मोहताज, हम उसके ताबे। मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतजार करना, 1-2 रकात 3 रकात 4 रकात छूट गई है, इमाम के साथ जुड़ गई है, तो इमाम दोनों सलाम फिरने तक तुम्हें इंतजार करना, सलाम तो तुम्हें खड़े होते और एक सलाम फिरने तक तुम्हें रुकू मार देते।